सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन इस दुनिया से तमाम इंसान, हैवान और जानदार मर जाएंगे। यानी कि ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, ये सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे। मतलब कि इस दुनिया में हर चीज़ टूट फूट कर फना हो जाएगी। दोस्तों, क़यामत के दिन का जिक्र कुरान पाक और हदीस में कई दफ़ा आया है और क़यामत के दिन की दहशत और उस दिन के अंदाजे के बारे में भी बताया गया है। यानी कि जब क़यामत करीब होगी तो ये काम होने लगेंगे, उसके बाद क़यामत आ जाएगी। याद रखें, क़यामत का दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा और उस दिन इंसान इतनी ज़्यादा गफलत में होगा कि उसको अपनी हालत का कोई भी अंदाज़ा नहीं होगा। कुरान पाक में बताया गया है कि वो दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। उस दिन सूरज धरती के इतना करीब होगा कि ये पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। दोस्तों, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर होना भी है। दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना होगा, जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत के लोगों को इस फितने से आगाह किया है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को बड़ी सख्ती के साथ बयान किया है। अब सवाल ये आता है कि यह दज्जाल कौन है और उसकी हुकूमत कैसी होगी। दोस्तों, दज्जाल उस तीसरी आंख को कहते हैं जो पूरी दुनिया पर अपनी नज़र रखेगा। यानी कि जब क़यामत करीब होगी तो इस ज़मीन पर एक तीसरी आंख का वजूद हो जाएगा जो इस पूरी दुनिया पर अपनी नज़र रखेगा और वो नज़र इंसान के अंदर हवस, लालच और नफरत पैदा करेगी और उस तीसरी आंख की वजह से इंसानों में ख्वाहिशात को उभारा जाएगा और बेहयाई को आम किया जाएगा। इंसान के दिमाग में सिर्फ दौलत की कदर होगी। शरीफ इंसानों को बेवकूफ़ और मक्कार और धोखेबाज लोगों को अक्लमंद समझा जाएगा। दोस्तों, उस वक्त बेहयाई घर घर में मौजूद होगी। बाप बेटी को बेपर्दा देखकर भी उसकी तारीफ करेगा। कमजोर पर जुल्म और दौलतमंद की खुशामद की जाएगी। दीनदार को हकीर समझा जाएगा। मुसलमान नेकी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करेगा और तन्हाई में अपने अपने नफ्स के गुलाम होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब ऐसा दौर आ जाए तो उस वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और अपने गुनाहों की तौबा करो, क्योंकि उस वक्त मोमिन वो नहीं होंगे जिनकी महफिल पाक होगी, बल्कि मोमिन वो होंगे जिनकी तन्हाई पाक होगी। दोस्तों, हज़रत इसाक अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया है कि मैंने अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब क़यामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ़ार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसा आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है, किस तरह से मुसलमानों को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। जगह जगह पर निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। यानी कि क़यामत करीब है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि बेहया औरतें ज़्यादा हो जाएंगी। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी कि औरतों के कपड़े बारीक और पतले होंगे। तो दोस्तों, ऐसा भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से औरतें बारीक और टाइट कपड़े पहन रही हैं और किस तरह से ऐसे कपड़ों को औरतों ने अपना फैशन बना लिया है। मतलब कि क़यामत करीब है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि क़यामत ज़रूर आएगी, मगर कब आएगी इस बात को अल्लाह ताला ही बखूबी जानता है। कुरान पाक में बताया गया है कि क़यामत अचानक आ जाएगी, मगर क़यामत की मुकर्रर तारीख नहीं बताई गई है। एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आकर लोगों की मौजूदगी में अल्लाह के नबी से पूछा कि क़यामत कब कायम होगी। तो उनके इस सवाल के जवाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बारे में सवाल करने वाले से ज़्यादा उसको कुछ इल्म नहीं जिससे ये सवाल किया गया है। मतलब कि दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बारे में हम और आप बराबर हैं। क़यामत कब कायम होगी इस बारे में ना मुझे मालूम है और ना तुम्हें। तभी तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि क़यामत अचानक आ जाएगी और उनको बदहाश कर देगी। ना उनको हटाने की उसकी कुदरत होगी और ना ही उसको मोहलत दी जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अलबत्ता क़यामत ज़रूर इस हालत में कायम होगी कि दो आदमियों ने अपने दरमियान खरीदने और बेचने के लिए कपड़ा खोल रखा होगा और अभी मामला तय करके कपड़ा भी ना लपेट पाएंगे कि इतने में क़यामत कायम हो जाएगी। ऐसे में इस बात पर यकीन करना कि क़यामत फला साल में या फला तारीख को आएगी, ये नाजायज़ और गलत बात है और मुसलमानों को ऐसे अकीदों से बचकर रहना चाहिए।